रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967 और पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी अम्बाला पार्टी की, जिसमें बताया कि आज तो अम्बाला पार्टी आई है। किसको लाने वाली पार्टी? अम्बा को लाने वाली पार्टी। तो उसमें कोई मुखिया होगा, उस मुखिया को बाबा ने याद किया, कहा उस पार्टी में हमारा लाडला कितना याद करते रहते थे। है? किसको याद करते रहते थे? है? किसको याद करते रहते थे? ओहो, अम्बा को याद करते रहते थे। बेचारा लाडला बच्चा बाप को तो जानता ही नहीं था, छोटा बच्चा है ना, बच्चा बुद्धि, वो बाप को क्या जाने। तो वो लाडला बच्चा बहुत याद करते रहते थे। किसको याद करते रहते थे? अम्बा को। फिर आया है, अभी फिर आया है। किसके पास आया है? हैं? पहले भी आया था यज्ञ के आदि में, तो अम्बा को बहुत याद करता रहता था, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाने वाली तो मुख्य अम्बा ही थी। क्या कौन पढ़ाई पढ़ाती थी? बेहद के गांधी जी को है, माताएं ही तो पढ़ाई पढ़ाती थी। उनमें कोई मुख्य माता भी होगी, वो पढ़ाई पढ़ाती थी। उसमें उस माता में बाबा प्रवेश भी करते थे। बोला है ना, 10 वर्ष से रहने वाला, माने कोई पुरुष था, ब्रह्मवाक्य है ना। और वो उस पुरुष के साथ कोई माता भी थी। उसमें बाबा प्रवेश करते थे। किसमें प्रवेश करते थे? माता में। माता में क्यों? उस समय कोई माता के साथ दूसरी माता भी तो थी कि नहीं थी? कौन माता थी? है? जो दादा लेखराज ब्रह्मा की बड़ी बहन थी ना, भागीदार की पहली पत्नी। लेकिन वो विकारी जीवन पसंद नहीं करती थी। और फिर जब उसे बाबा ने प्रवेश किया, तब तो बाबा कहते हैं मैं कन्याओं को क्या बना देता हूँ? माता बना देता। तो वास्तव में तो वो कन्या ही थी ना, विकार में बुद्धि लगती नहीं थी। विकारों में जिसकी बुद्धि लगे, मन बुद्धि लगे, तो हुआ विकारी। शंकर जी विष पीते हैं, है ना, लेकिन उनकी मन बुद्धि विष पीने में लगी रहती है। क्या है? किसको याद करने में लगी रहती? शिव बाबा को याद करने में। तो बताओ, वो विषय विकारों का सुख लेते थे क्या इंद्रियों से? हाँ, नहीं लेते थे। तो ऐसे ही वो माता भी थी। तो शंकर जी की बात तो संपन्न स्टेज की बताई, जब उनका पुरुषार्थ पूरा होता है। अभी जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो तो यज्ञ के आदि के ओम मंडली की हिस्ट्री बता रहे। तो उसमें जो माता थी ओरिजिनल ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन और
उनका भागीदार बहनोई है, तो वो छोटी माता तो जैसे कन्या ही थी। क्या थी? है कन्या ही थी। और कलकत्ते में जितने भी पुरुष रहते हैं, कलकत्ता तो बड़ा वैश्यालय प्रसिद्ध है दुनिया का, तो दूसरी दूसरी पत्नियां जरूर रखते। अब उनको कहा जाता है वैश्य। विशेष कर्म करने वाली तो पुरुषों को तो चाहिए। क्या पुरुष है ना इस दुनिया में? क्या टाइटल दिया बाबा ने? है दुर्योधन दुशासन है क्या? उसको घोषित बोल देंगे। हाँ, दुर्योधन दुशासन। तो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन कलकत्ते में तो खास रह ही नहीं सकते बिना उसके। तो जो प्रैक्टिस्ड हो इस काम में वो तो चाहिए ही चाहिए। तो माता तो कहा स्वीकृति दे दी कि हाँ भाई तुम दूसरी पत्नी ले आओ, हम उसको जैसे पहले बताया ना, हम उसको छोटी बहन अपनी बेटी की तरह रखेंगे, प्यार से रखेंगे, उसकी सेवा भी करेंगे, जैसे बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया है? क्या डायरेक्शन दिया? ये कोई माताएं हैं ज्ञान में चलती हैं और वो पवित्र रहना चाहती हैं, तो पति को कहें तुम दूसरी पत्नी ले आओ, हम उसकी सेवा करेंगे। तो बस रख ली और घर में ही रहने लगी। तो और बड़े प्यार से दोनों रहती थी। जो ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन थी उसको रिगार्ड भी देती थी, क्योंकि वो बोलने में बड़ी होशियार थी। तो कलयुग में ऐसे ही हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? पंडित सोई जोई गाल बजावा, उसको जरा बड़ा विद्वान मानते हैं लोग। तो वो बोलने में बड़ी होशियार थी और नाम भी शास्त्रों में पड़ा हुआ है, वाक देवी। वाक माने वाचा की देवी है। तो वो वाचा की देवी, उसको ब्रह्मा बाबा ने सारी बात उसके द्वारा कहलवाई गई, साक्षात्कार की। तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो पुरुष थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। तो अब वो तो वैश्या, उसकी तो बुद्धि चंचल है, मन बुद्धि। तो वो भागीदार जिसकी उम्र ज्यादा थी उसमें से बुद्धि हट करके जब ब्रह्मा बाबा को देखा तो उन पे आसक्त होने लगी। बस हो गया। और उसके मुख से ब्रह्मा बाबा ने सुना तो कि हाँ साक्षात्कारों का ये अर्थ बताया, मैं कृष्ण की आत्मा बनूंगा सतयुग में, क्योंकि साक्षात्कार तो ब्रह्मा बाबा को ही हुए थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा को बड़े अनुभवी तो थे ही, उनको पक्का निश्चय तो नहीं हुआ। फिर भी वाचा के आधार पर तो मान ही लिया ना है। और बाद में चले गए सिंध हैदराबाद, वापस निकल गए होंगे वहां सत्संग करने में। सत्संग करते करते वहां ओम राधे आ गई। क्या? वाचा में बड़ी तीखी थी और बुद्धि की भी तीखी थी। तो ब्रह्मा बाबा बस उस बच्ची को अव्वल नंबर ब्राह्मणी बनाया। क्या? और
दोनों ही मिलकर के जब आए कलकत्ते में दोबारा, तो छोटी माँ ने उनको सारी बात समझाई विस्तार से, क्योंकि छोटी माँ ने बात समझ ली थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वास्तव में जो भागीदार है वो बताने वाली जो आत्मा है, वो उसके द्वारा जो बताया गया वो ही तुम्हारा बताने वाला असली है। तो ब्रह्मा बाबा की तो बुद्धि पहले से किसके ऊपर थी? उसी बड़बोली माता के ऊपर। तो वो माता को बहुत याद करते थे, क्योंकि कलयुग के अंत की ये रीति भीति है दुनिया की कि जो बहुत बोल बोल करता है उसी को विद्वान मान लेते। तो वो बड़बोली माता उनकी जगदम्बा हो गई, अम्बा हो गई। इसलिए बाबा ने कहा उस अम्बाला पार्टी में, जो अम्बा को पाने वाली पार्टी है, उसमें हमारा लाडला कितना याद करते रहते थे। कौन लाडला? हमारा क्यों कहा? कल बताया ना, हमारा इसलिए कहा कि दो आत्माएं, एक तो शिव सुप्रीम सोल प्रवेश है और दूसरा शरीरधारी जिसका रथ है, अर्जुन कहो, आदम कहो, शंकर कहो, तो दोनों आत्माएं एक मुख से बोल रही हैं, इसलिए कहा हमारा लाडला। क्या शिव बाबा का भी लाडला कौन हुआ? शिव का भी लाडला किसे कहेंगे? शंकर को। अरे शंकर तो विनाश कर देता है दुनिया का। क्या बाबा प्यार करना सिखाते हैं कि संहार करना सिखाते हैं? बाबा ने क्या किया है? तो बाबा को मालूम है कि प्यार की प्रतिमूर्ति अगर है तो ब्रह्म ही बाबा कृष्ण बनेगा। बड़ा सलोना बच्चा होता है ना सतयुग के आदि में। सारी दुनिया किसको भगवान मान लेती है? दादा लेख रहा आज ब्रह्मा की आत्मा जो सतयुग में जन्म लेती है कृष्ण के रूप में 16 कला संपूर्ण, उसी को भगवान माने बैठी। तो ब्रह्मा बाबा को भी वो बच्चा पसंद, और जो मूर्तिमान शंकर वाली आत्मा है सारे जगत का पिता, उसको भी वही बच्चा पसंद। बहुत मीठा मीठा बोलता है ना, उसकी मीठी मीठी वाणी जो है वो मूर्तिमान शंकर को भी बड़ा पसंद आती है। क्या? इसलिए बताया कि हमारा लाडला बच्चा उस पार्टी में कितना याद करते थे। किसको याद करते थे? अम्बा को। फिर आया है तो बाप को खुशी होती है। क्या? अभी वो बच्चा दूसरा जन्म लेकर के आया है तो फिर खुशी होती है। तो बाप को खुशी होती है। कौन से बाप को ज्यादा खुशी होती है? अब बाप तो बेहद के दो बता दिए। क्या? आत्माओं का बाप शिव, और उसी शरीर में मनुष्यों का बाप प्रजापिता कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, शंकर कहो, जो शास्त्रों में है तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। तो बाप को बहुत खुशी होती है। बाप है ना, फिर भी बच्चे हैं। क्या? ज्यादा होशियार कौन होता है? बाप ज्यादा होशियार होता है बुद्धि में, और बच्चे तो महात्मा होते हैं। है? कैसी बुद्धि होती है? इनोसेंट। तो वो कोई भी बच्चा बीमार पड़ते हैं, वो बीमारी की तो बात ही नहीं है ना, दुनियावी बीमारी की।
तो कोई बीमार हो जाते हैं, यानी माया से कुछ न कुछ प्रभावित हो जाते हैं, उसको कहते हैं बेहद की आत्मा की बीमारी। तो माया से प्रभावित हो जाते हैं, उसको कहा जाता है बेहद की बीमारी। तो बाप को फिक्र होगा, क्या 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 फिक्र होगा कि मेरा बच्चा है माया की गिरफ्त में आ गया। मां को फिक्र होगा क्या? अब जो जगदम्बा थी और बाप जगत पिता, जगत माने 500-700 करोड़, 500-700 करोड़ की दुनिया बनती है तभी जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है संसार में, नहीं तो प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकती। तो बताया बाप को फिक्र होगा, मां को भी फिक्र होगा, और किसको फिक्र होगा? बताओ। बच्चा बीमार पड़ गया, बेहद की बीमारी में माया के विकारों से ग्रसित हो गया, तो पता है हम कौन सी माया के विकारों से ग्रसित हो गया था? आ? नहीं, अरे अभी अभी तो बताया है। वो जो दूसरी माता थी बड़ बोली, उसने क्या किया? हाँ, अरे बड़ बोली माता ने गोरे चिट्टे लंबे चौड़े नौजवान दिखने वाले ब्रह्मा बाबा को आकर्षित कर दिया कि नहीं कर लिया है? फिदा हुई कि नहीं? और वो फिदा हुई तो पुरुष बेचारा कैसे रहेगा? पुरुष की कमजोरी क्या है? स्त्री। तो बाप को भी पता चल गया, और जो माता थी भागीदार की पत्नी थी ना, असली माता तो वो हुई ना, तो उसको भी पता चल गया, दोनों को फिक्र हो गया कि अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा। लौकिक बाप के अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उसको फिक्र होगा, हैं? पूछा होगा या नहीं होगा? लौकिक बाप हद का, बच्चा भी हद का, और बीमारी भी हद की। यहां है अलौकिक बाप, बाप भी अलौकिक है, अम्मा भी अलौकिक, और जो बच्चा है यज्ञ के आदि में ओम मंडली में दादा लेखराज वाली आत्मा बच्चा बन गई ना, उसने समझ लिया कि मैं सत्युग में कृष्ण बच्चा बनूंगा। शूटिंग हुई कि नहीं? तो लौकिक बाप का मिसाल दिया, बच्चा बीमार पड़ जाए तो बाप को फिक्र होगा। तो ये बाप जो है ना, कौन सा बाप? कौन सा बाप? शिव बाप को तो कभी कोई फिक्र होता नहीं किसी बात का, होता है? शिव बाप को तो कभी कोई चिंता होती। तो कौन से बाप की बात बताई? ये बाप माने कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि के बाप माना आदम की बात बताई कि ये बाप को भी बड़ा फिक्र होता है कि बच्चा कहाँ फंस गया। जब देखते हैं तो कोई बच्चा को माया ने कुछ न कुछ थोड़ा हराए दिया है या बीमार बनाई दिया है, तो फिक्र रहता है कि ये फिर से खड़े हो जावे, माया के चंबे से छूट जावे, अपने बाप से वर्षा ले ले हैं। कौन से बाप से? कौन से बाप से वर्षा ले ले?
है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा की बात हो रही है, यहाँ संगम में दादा लेखराज ब्रह्मा कौन से बाप से वर्षा लेगा, और सतयुग में भी कौन से बाप से वर्षा लेगा? बताओ, नाम लिखो तो पता चले कौन से बाप की बात है। हाँ बोले महाराज, मैं नहीं लिखूंगा। मनुष्य सृष्टि का बाप, क्योंकि शिव बाप से तो मनुष्य सृष्टि के बाप को ही अकेले को वर्षा मिलता है, ज्ञान के भंडार का, और किसी को वर्षा पूरा कोई मनन चिंतन मंथन नहीं, इतना नहीं करता। क्या शिव बाप आकर के जो वेदवाणी सुनाते हैं, उस वेदवाणी की गहराई को कोई बच्चा नहीं पकड़ पाता। क्या सिवाय भक्ति मार्ग में भी उसका नाम आया है। भक्ति मार्ग में एक रामचंद्र जी हुए थे, वेदों के व्याख्याता। वो परिवार गायत्री परिवार कहा जाता है। वो तो लौकिक की बात हो गई, लेकिन उस समय अलौकिक में भी वो राम वाली आत्मा जो चंद्रमा को धारण कर लेती है सिर पर शंकर के रूप में, है ना, तो वो रामचंद्र जो है अगले जन्म में जन्म लेकर दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी आती है उसकी व्याख्या को पूरा समझ लेता है और समझा सकता है। तो ज्ञान की गहराई का पूरा वर्षा किससे लेवे? वो दादा लेखराज वाली आत्मा किससे वर्षा लेवे? है अम्मा से लेवे या बप्पा से लेवे? हाँ, पहले बच्चा बुद्धि है तो समझता नहीं है बाप कौन है। ऐसा है गहरा गहरा नत्थु गहरा कोई होगा, बात माता ने बताया ही नहीं। माता परिचय देती है तभी तो पता है, परिचय मिलता है। तो असली माता तो छोटी माता है ना? क्या जो पहले वाली माता थी, कम उम्र वाली थी ना, तो वो कन्या जिसको कहा गया असली कुमार का, है ना, तो वो माता ने बुद्धि से गहराई से समझ लिया था साक्षात्कारों की गहराई को। और वो ही माता वाली आत्मा जो है, जो दादा लेखराज की बड़ी बहन थी, वो दूसरा जन्म लेकर के जब आती है, क्योंकि बता दिया मुरली में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तुम्हारा है, तो दोनों माताओं ने उसी समय शरीर छोड़ा होगा। रुद्रमाला की वो एक बीज और वो विजयमाला की मुख्य बीज। तो बाप को फिक्र होती है कि माया ने पछाड़ दिया, अब ये बच्चा बाप से वर्षा ले लेवे, तो अगले जन्म में भी वो बच्चा बुद्धि आत्मा दादा लेखराज बड़े लंबे समय तक पहचान ही नहीं पाती कि सतयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जो मेरा जन्म होगा, उस रूप को जन्म देने वाला कौन? बाप। क्या उन्हें पहचानने में कितना टाइम लगता है? ब्रह्म वाक्य मुरली में बता दिया। कोई बच्चा है जिसके षष्ठी चक्र में से 50 साल कम हो जाते हैं, 18 जनवरी 69 को दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। अब उसमें 50 साल जोड़ दो तो कब आया?
18 जनवरी 2019 आता है। ये 50 साल पूरे होते हैं और वो आत्मा दादा लेख राज की जो सूक्ष्म शरीर धारण कर जाती है, वो सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाती है, प्योर आत्मा बन जाती है। सूक्ष्म शरीर में क्यों बंधन में आई? जिनकी अचानक मौत होती है वो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की भी अचानक मौत हुई थी, हार्ट फेल हुआ था। पहली जो बुलेटिन है ना, माउंट आबू से निकली थी, उस बुलेटिन में स्पष्ट लिखा हुआ है ब्रह्मा बाबा के हृदय में दर्द हुआ और जब तक डॉक्टर आया उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब ये तो सब जानते हैं, कोई शॉक लगता है जबरदस्त हृदय को तो हार्ट फेल हो जाता है। तो उस समय ब्रह्मा बाबा को भी शॉक लग गया। जिस बच्चे को बाबा, जिन बच्चों को बाबा समझते थे कि ये मेरे बड़े अजीज बच्चे हैं, क्या बाबा को वो ऐसी बात देखने को मिली, समझने बाबा के पास आ गई कि उन्हीं बच्चों ने संस्था को रजिस्टर्ड करा के अपने नाम से चुपचाप कर लिया। उनका नाम बाबा को पता चल गया। बोई कुमार का बेटी का नाम था, बोई रमेश भाई का नाम था। तो बाबा का तो स्वभाव था, बाबा किसी को क्या बाहर से मालूम नहीं होने देते। बाहर से पता चलता था कि ये तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से तो समझ ही जाते थे कि ये प्यार करने योग्य हैं या ये तो बड़े धोखेबाज हैं। तो ब्रह्मा बाबा को पता लग गया और उनके हृदय को धक्का लगा जबरदस्त। शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद मुरली में तो पहले ही बता दिया था कि कोई आत्मा है, मनुष्य आत्मा, जिसके षष्ठी चक्र में 5000 वर्ष में से साकार शरीर से पार्ट बजाने का कितना टाइम कम हो जाता है? 50 साल। तो अब शिव बाबा की दृष्टि तो लाडले बच्चे के ही ऊपर होगी, तो उसी के लिए बोला। तो 69 से लेकर और 2019 तक 50 साल पूरे होते हैं और वो आत्मा के स्वभाव संस्कार मिल करके अपने बाप से एक हो जाते हैं। जो जन्मदाता बाप है, जिसने उनको साक्षात्कारों का अर्थ बताया था और माँ के द्वारा उन अर्थों का उनको पता चला और जन्म लिया था, शूटिंग हो गई। तो बाप को फिक्र रहता है, बेहद के बाप को भी फिक्र रहता है कि ये बच्चा फिर से खड़ा हो जावे। है ये वाणी किस बात के ऊपर शुरू हुई थी? बच्चे बहुत हार खाते हैं माया से। तो बाबा की बुद्धि लाड़वे बच्चे के ऊपर गई, तो फिर से खड़ा हो जावे, अपने बाप से वर्षा ले ले। है उस बच्चे का अपना बाप किसे कहें? है अपना बाप, अपना बाप
बाप का बाप नहीं, अपना बाप किसे कहें? है लंबा चौड़ा लिखने की बात ही नहीं है, एक शब्द में आता है अपना बाप शंकर, जगत पिता। तो अपने बाप जगत पिता से वर्षा ले लेवे, क्योंकि जब महाविनाश होता है सारे जगत की मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर या उस माहौल में मौजूद होती हैं, या तो सूक्ष्म शरीर से या स्थूल शरीर से, तो सभी आत्माएं समझ लेती हैं कि सृष्टि का नियंता जगत पिता कौन है। तो कृष्ण वाली आत्मा तो पहले ही जान जाती है, पहले कृष्ण वाली आत्मा जाने 100% निश्चय बुद्धि पूर्वक, तब दूसरों पत्तों का जन्म नंबर लगे। षष्ठी रूपी वृक्ष है ना, तो उसमें पहला पत्ता कौन है? शास्त्रों में दिखाते हैं कृष्ण को पहले पत्ते पर, तो पहला पत्ता तो हुई वो नवैया हल्की फुल्की जगदम्बा रूपी, और उस पर बिठैया है कृष्ण वाली आत्मा। तो वो कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज अपने बाप शंकर से वर्षा ले ले। अब समझ में आया कि त्रिमूर्ति शिव जो कहा जाता है उसमें ब्रह्मा का बाप कौन? निराकार शिव या मूर्तिमान शंकर? शंकर। इसलिए कहा जाता है शंकर रोड भी कह देते हैं, और त्रिमूर्ति रोड भी कह देते हैं, त्रिमूर्ति हाउस भी कह देते हैं। अब कोई मीटों के हाउस की, जड़ की हाउस की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बेहद के शरीर रूपी घर की बात है। तो शरीर रूपी घर का मालिक कौन है? शरीर रूपी घर का असली मालिक कौन? जो त्रिमूर्ति हाउस कहा जाए, उस त्रिमूर्ति हाउस को सारी दुनिया याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाती है। तो पहला नंबर किसका है? अरे शंकर के शरीर रूपी हाउस को, घर को याद करके सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाती हैं। तो पहले नंबर की आत्मा, मनुष्य आत्मा कौन जो मुक्ति, जीवन मुक्ति पाती है? हैं? ओह, कितना लंबा चौड़ा लिखते हैं। हाँ, ब्रह्मा। बाबा तो लिखना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा वाली आत्मा वो मुक्ति, जीवन मुक्ति पाती है। तो नई सृष्टि के आदि में, सतयुग में पहला बच्चा पहले पत्ते के रूप में, सृष्टि वृक्ष का पहले पत्ते के रूप में जन्म लेती है। तो बाप से वर्षा ले ले, माया से पिंड छूटे खड़ा हो जावे। तो माया से थोड़ी चपेट खा ली, क्या? अगर थोड़ी चपेट न खाई होती तो पूरा पास हो जाती, क्या? लेकिन क्या हुआ है? 50 वर्ष के लिए माया से थोड़ी चपेट खा ली। फिर ये ज्ञान की संजीवनी बूटी
जो अखूट ज्ञान का भंडार है प्रैक्टिकल में, मूर्तिमान शंकर, जिसके अंदर शिव प्रवेश करके सुप्रीम टीचर के रूप में सारा ज्ञान गहराई से सुनाता है, समझाता है, तो वो हो गई संजीवनी बूटी। शास्त्रों में दिखाया। कहां से मिलती है? सागर के गड्ढे में से मिलती है या पहाड़ की ऊंची ऊंची स्टेज से मिलती है? आत्मा की जो ऊंची स्टेज है, वो आत्मा जब ऊंची स्टेज में उड़ती है परम धाम की ओर आत्मिक स्थिति में, तो वो संजीवनी बूटी मिलती है। क्या कहते हैं? संजीवनी बूटी कौन लाया है? हनुमान लाया। अच्छा, हनुमान का मतलब ये जिसने मान मर्तबे के ऊपर हनन कर लिया हो। क्या? हर आत्मा के अंदर देह का अहंकार होता है ना, मान मर्तबा, अपने मान मर्तबे को आगे रखेंगे, तो वो आत्मा निकली सृष्टि का पहला पत्ता, जिसने पहले पहले अपने देह अहंकार रूपी मान मर्तबे को बाप के सामने स्वाहा कर दिया। तो नाम पड़ा हनुमान। वो हनुमान वाली आत्मा ही वास्तव में जिसने अपने मान मर्तबे का हनन कर दिया, देह अहंकार को त्याग दिया, वो आत्मा ही स्वभाव संस्कार से किसके साथ मिलकर एक हो जाती है? हैं? शिव के साथ मिली हो जाती है। अरे शिव तो उस आत्मा का नाम है जो कभी जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, उससे मिलके एक हो जाती है। हाँ, शंकर से मिलकर के एक हो जाती है, क्योंकि शंकर ऐसा पुरुषार्थ करता है कि शिव समान संगम युग में सदा काल के लिए ज्योति बिंदु बन जाता है, निरंतर याद में रहने वाला। तो फिर उसमें वो हनुमान की आत्मा प्रवेश करता है। तो प्रैक्टिकल हनुमान का रूप कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का शरीर ही छूट गया तो शरीर का नाम ही खत्म हो गया, ब्रह्मा बाबा। प्रैक्टिकल में हनुमान का पार्ट फिर किसका हुआ? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। ब्रह्मा बाबा का तो सूक्ष्म शरीर भी छूट गया। हाँ, शंकर देखो माथा धड़ाधड़ दिख रही है शॉर्ट में है। अरे हाँ भाई, दादी अम्मा है ना, अम्मा की भी अम्मा है। तो फिर ये संजीवनी बूटी हनुमान ले आया। वो सूक्ष्म शरीरधारी की बात खत्म हो गई, तो सूक्ष्म शरीर त्याग दिया, सूक्ष्म शरीर के बंधन को खत्म कर दिया, आत्मा बन गई। और आत्मा बन करके जैसे शंकर की आत्मा शिव के साथ एकाकार हो गई, लीन हो गई, शिव ही बन गई, ऐसे ही वो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा भी शंकर की आत्मा में स्वभाव संस्कार से लीन हो गई, एक बन गई। अब उसको हनुमान कह दो, क्या उसको शंकर कह दो। शंकर माने ही मिक्स। कितनी आत्माएं हैं? 3 आत्माएं भी मिक्स होती हैं। वो तब तक मिक्स होती हैं 3, उसमें खास शिव की आत्मा जब तक सृष्टि का जो पहला पत्ता वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज की, वो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। उसकी पढ़ाई पूरी होती है और शिव का काम खत्म।
शिव अपने वानप्रस्थी होकर के वानप्रस्थ स्टेज में चले जाते हैं। जैसे जो वानप्रस्थी हो जाते हैं ना, सन्यासी नहीं हो जाते हैं, सन्यास तो बाद में आता है, चौथी अवस्था। लेकिन तीसरी अवस्था है वानप्रस्थी। वाणी चलाना, क्या वाणी चलाना बंद। वाण माने वाणी, प्रा माने प्रकृष्ट है, स्थ माने स्थित होना। वाणी से परे की स्टेज में स्थित हो जाते। तो माना उस समय तक जो जगत पिता की आत्मा है वो परम धाम को उतार लेती है सृष्टि पर। तो शिव रहते तो हैं, क्या शिव का पार्ट है तो बाद में भी, लेकिन बोलते नहीं। भाषणबाजी करना, टीचर के रूप में भाषणबाजी खत्म। फिर तो सदगुरु का रूप रह जाता है साकार। सदगुरु तो दलाल होता है, साकार होता है, वो तो जगत पिता हुआ वो। तो वो हनुमान की आत्मा और जगत पिता की आत्मा, बाप और बच्चे दोनों की आत्मा का इकट्ठा प्रत्यक्षता रूपी जन्म संसार में हो जाता है। तो दोनों आत्माएं मिलकर के कार्य करेंगी सृष्टि में, तो तेजी से काम करेंगी कि धीमे धीमे काम होगा? है, तेजी से कार्य होता है। तो कहते हैं संजीवनी बूटी लाया, तो प्रैक्टिकल में शरीर धारण करने वाला जो दादा लेखराज ब्रह्मा और सतयुगी कृष्ण की आत्मा है, वो शंकर के शरीर में मिक्स होके एक जैसे स्वभाव संस्कार का होने के बाद ऊंची स्टेज में जाता है। क्या? परमधामी निराकारी स्टेज में। और संजीवनी बूटी, क्या संजीवनी बूटी? जो ज्ञान की गहराइयां हैं, है? क्या? अकूट ज्ञान का भंडार की गहराई वो आत्मा भी प्राप्त करती है, उसे कहते हैं संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी जिसको पिलाई जाती है उसको माया की बेहोशी खत्म हो जाती है, तो उसे संजीवनी बूटी कहते हैं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? है? राम और उनके बच्चे लवकुश, क्या कहा? राम और उनके बच्चे लव, लव माने प्यार। एक घास होती है कोशा, उसमें तीखा कांटा होता है, तो ऐसा दूसरे बच्चे का नाम कुश। तो बताओ राम किसे कहें? असली राम कौन? वेरी गुड, बहुत जल्दी लिख के बता दिया। असली राम शिव। क्या? जो जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, पक्का योगी। योगी किसको कहेंगे? 100% योगी तो योगी, या 99% योगी तो योगी है? कौन सा योगी?
100% योगी। तो 100% योगी को योग का लगाव लगाने वाला कहें तो वो किससे योग लगाता है? उससे ऊंचा है कोई ना, उससे ही तो योग लगाता है, उससे ही तो लगन लगाता है। तो अव्वल नंबर राम की आत्मा कहेंगे शिव। रमिते योगिनो यस्मिन इतियान। और योगियों में जो अव्वल नंबर योगी शंकर है, क्या वो शंकर वाली आत्मा रमण करती है किसकी याद में? जिस राम की याद। कौन से राम की याद में रमण करती है? शिव की याद में रमण करती है। तो असली राम वही हुआ ना। तो ये बताया कि राम और उनके बच्चे लव कुश, तो शिव हुआ आत्मिक दृष्टि से देखें तो आत्माओं का बाप हुआ। राम बाप को कहा जाता है, ब्रह्म वाक्य मुरली में है ना। राम किसको कहा जाता है? राम बाप को कहा जाता है। और बाप हैं दो बेहद के, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप को राम कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि के बाप को राम कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि के बाप में ही 100% योगी रमण करता है। राम कौन सी आत्मा को कह देते हैं? रमिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, उन योगियों में 100% योगी कोई होगा योगीश्वर। कौन? शंकर। तो शंकर किसकी याद में रमण करता है? शिव की याद में। तो शिव हुआ असली राम और उसके बच्चे कौन हुए? रचना कौन सी हुई है? रचना का नाम दो बताया। नाम बताया लव और कुश, ये तो आपने एक ही नाम लिख दिया। ठीक है, शंकर का नाम मिक्स होता है। अर्थ, शंकर का अर्थ क्या है? मिक्स। तो किसको किसको मिक्स किया? तो शंकर हुआ। दो बच्चे का नाम बताओ, कौन कौन से दो बच्चे? राम और उनके बच्चे लव और कुश। हाँ, लव कुश नाम तो है, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना। तो लव माने प्यार करना, कुश माने दुख देना। कांटे की तरह जैसे कांटा लगता है ना तो दुख देता है। तो वो दो कौन हैं? इस मनुष्य सृष्टि में कौन दो हैं जिनमें एक बहुत प्यारा पार्ट बजाता है क्या, और एक बहुत दुखदाई है? सारी सृष्टि के लिए बहुत दुखदाई प्रैक्टिकल में बनता है और एक बहुत सुखदाई बनता है सारी सृष्टि की मनुष्यत्व में। उन दोनों का नाम बताओ। पहले पहले अव्वल नंबर में कौन है? लव। फिर वही लव कुश।
कुश शंकर हुआ, ये क्या बात हुई? शंकर को दोनों को मिक्स कर दो तो नाम होता है लव और कुश, दोनों को इकट्ठा कर दो तो होगा नाम एक्टहीन। क्या नाम होगा? शंकर। यहां तो दोनों बच्चों का अलग अलग बात बतानी है ना, क्या काम करते हैं वो दोनों बच्चे, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, लव और कुश। अरे बाप रे। विनाश स्थापना, ये कोई बच्चों का नाम है? ये तो कार्य का नाम लिख दिया। विनाश का कार्य, स्थापना का कार्य। उन आत्माओं के काम का नाम बताओ। ब्रह्मा बाबा प्यार देते हैं, वो लव हो गया। और मार कौन देता है? अरे भाई, अरे शिव आते हैं तो शिव है परम पुरुष। क्या? जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर आता है तो दो प्रकार की रचना रचता है प्रकृति की। एक परा प्रकृति, कल ही बताया था, एक परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति, और दूसरी अपरा प्रकृति। क्या? दोनों माता के रूप हो गए। शिव परम पिता है ना, परम पुरुष है ना, तो उसको क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो इस सृष्टि पर आएगा तो सिर्फ एक आत्मा भाव में जो रहने वाली है, आत्मिक भाव में रहने वाली, उसी से काम चल जाएगा। इस सृष्टि में आत्मा भी चाहिए और शरीर भी चाहिए, देह भी चाहिए। तो दो प्रकार की प्रकृति है परम पुरुष की। नहीं समझ में आया अभी तक? नाम नहीं बता पा रहे हैं कौन दो प्रकार की प्रकृति। एक लव का काम करती है और एक लव नाम का नाम निशान नहीं है। नहीं आ रहा है? क्या लिखो? कुश कौन है? कुश नामधारी अव्वल नंबर बच्चे का नाम बताओ। जो अव्वल नंबर राम है वो तो बाप है, उसके दो बच्चों का नाम बताओ। दूसरा लव कुश तो नाम बाबा ने बताया। हाँ, एक जगदम्बा, और जगदम्बा हुई कुश। जब तामसी रूप महाकाली का धारण करती है तो मार 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 मार, काटा काट काटा काट, क्या सबके देवान खत्म कर देती है। इस दुनिया में सारे ही देवहानी है कि कोई आत्माभिमानी भी पक्का है कोई पक्का है? कौन है? अरे वो दोनों प्रकृति एक शरीर में रहती है। क्या? दोनों प्रकृति जो है कंबाइंड होके, अरे ओम मंडली बनी थी तो दोनों प्रकृति एक ही घर में थी कि अलग अलग थी? है? त्रिमूर्ति हाउस यादगार बनाते हैं ना, तो घर एक ही होता है ना। तो उस एक ही घर में दोनों थी, परा प्रकृति भी और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति हुई आत्मा बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में ज्योति का स्टार के रूप में दिखाया है, हीरा, वो हो गई परा प्रकृति। क्या? भावना वाली, प्यार का प्रतिरूप,
माता कैसी होनी चाहिए? हैं? प्यार भरी होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? माता माने ही प्यार भरी। बच्चा कुछ भी करता रहे, हैं? क्या रात में माता सो जाए और बच्चा सर के ऊपर चढ़ जाए, लेटरिन कर दे, तो प्यार करेगी? प्यार से उसे सफाई करेगी, अपना मुंह पोंछ लेगी कि नहीं पोंछेगी? इससे ज्यादा प्यार दुनिया में कुछ हो सकता है? तो माता माने ही प्यार करो, जिसमें भावना हो बच्चे के प्रति। तो कौन सी हुई? शिव आता है तो उसकी प्रकृति है माता, लेकिन उसके दो रूप बताए गीता ने, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति पराकाष्ठा वाले या परे ते परे स्टेज वाले। इतना प्यार कोई दुनिया में कोई संबंधी दे ही नहीं सकता। तो परे ते परे संबंधी हुई माता, जन्म देने वाली। तो कौन हुई? उसका दूसरा नाम बताओ। बाबा ने तो दो नाम बता दिए, लव और कुश। दोनों बच्चों का नाम बता दिया। लक्ष्मी कहो, राधा कहो, हैं? उसको कहेंगे कौन सी माता यज्ञ के आदमी? ब्रह्मा बाबा की जो बड़ी बहन थी, जो भागीदार की पुरानी पत्नी थी, वो क्या हुई? प्यार का प्रतिरूप, लवफुल। और सच्चा प्यार कहां से आता है? प्योरिटी से आता है या इम्प्योरिटी से आता है? जितना पवित्र आत्मा होगी उतना ही जास्ती पवित्र प्यार देने वाली होगी। तो वो है ही लक्ष्मी कहो, राधा कहो, महागौरी कहो, पार्वती कहो, ये शास्त्रों में नाम आए हैं। तो वो प्यार का प्रतिरूप है, समझा? इसलिए लव उसका नाम दिया बच्चे का। क्या? कृति माने रचना। शिव की पहली रचना कौन? माता। माता के दो रूप बताए, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, जैसे शिव है ना, इस दुनिया में परे ते परे, जिसको कोई क्रॉस ना कर सके। कौन है? कौन है? पार्ट बजाने वाली इस सृष्टि में कौन आत्मा है? लक्ष्मी से तो परे शंकर की और नारायण की आत्मा पार्ट बजाती है। वो परे की स्टेज में जाती है कि नहीं? हाँ, लक्ष्मी को नहीं कहेंगे परे परे पार्ट बजाने वाली इस सृष्टि में आत्मा। अरे बाप रे। है प्रजापिता। प्रजापिता परे ते परे स्टेज में रहने वाला, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कौन बताए? लेकिन ब्रह्म। शिव भूल ही गए उस बाप को, तो आत्मा के बाप को ही भूल गए कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परे ते परे का पार्ट बजाता है, उससे ज्यादा प्यार का पार्ट इस सृष्टि पे कोई नहीं बजा सकता। वो बाप आत्माओं का बाप है ना, वो इस सृष्टि पर आता है तो वो तो आत्माओं का बाप है ना। उसे क्या चाहिए? माता चाहिए। तो इस सृष्टि को नई सृष्टि बनाने के लिए, नया परिवार बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए उसे माता चाहिए ना। तो
जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है, प्रजापिता कहो, आदम कहो, है, उसमें प्रवेश करके क्या करता है? वो प्रकृति की जो दो रूप हैं, उन दोनों रूपों में से एक है प्यार का प्रतिरूप जिसको लव नाम दिया, और दूसरा है मार का प्रतिरूप कुश नाम दिया। बहुत दुख देने इस सृष्टि में जब विनाश होता है तो सबसे जास्ती प्रैक्टिकल रूप में पार्ट बजाने वाला, दुख का पार्ट बजाने वाला, देने का, दुख देने का पार्ट बजाने वाला कौन? आत्मा, जगदम्बा, अपरा प्रकृति। तो इन दोनों का नाम दिया लव और कुश। ये लव और कुश बच्चे जो हैं, आत्मिक रूप में नाम है इनके लव और कुश, है ना। फिर बाद में शरीर भी धारण करने वाले बनते हैं। तो बाप भी शरीरधारी, तो बच्चे भी शरीरधारी। तो वो शरीरधारी मनुष्य सृष्टि का बाप और राम, समझ में आ रहा है। और वो प्रकृति भी शरीरधारी। एक माता लक्ष्मी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, जो नारी से क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है ना। और दूसरी भी माता तो है, लेकिन वो लक्ष्मी की तरह गौरी, महागौरी नहीं है। क्या एकदम गोरा पार्ट नहीं बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या द्वापर युग से दूसरे धर्म पिताओं में हिलक जाती है, देहधारी धर्म पिताओं। तो जो आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी तो कैसी उतरेगी? सुंदर पत्ते के रूप में उतरेगी कि पुराने पत्ते के रूप में उतरेगी? है सुंदर पत्ते के रूप। तो उन्हीं बच्चों पे मोहित हो जाती, अपना सारा दिल और दिमाग उन बच्चों पर अर्पण कर देती है। उसको कहते हैं अपरा प्रकृति। नहीं तो पत्नी है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को सारा दिल और दिमाग दे करके बच्चों के आधार पर चलना चाहिए, बच्चों की खुशी की ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, या बाप का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? हैं? पति का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मान लो बच्चा भी हॉस्पिटलाइज है आईसीयू में, और बाप भी हॉस्पिटलाइज, पति भी हॉस्पिटलाइज है, तो सच्ची माता क्या करेगी? है ना। पति को तैयार करके पहले स्वस्थ करने की कोशिश करेगी ना, सारा दिल दिमाग वहां केंद्रित करेगी ना। लेकिन दूसरी माताएं होती हैं जिन्हें कहेंगे भी माता, तो वो पति को उतना महत्व नहीं देती। समझती हैं बच्चा बड़ा होगा, ये तो बुढ़ा होके मर जाएगा। क्या इसको तो मारो गोली, हम बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा सरसब्ज हो जाए, हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। क्या देह की अच्छे से परवरिश करेगा, तो बच्चे के आधार पर चल पड़ती है। तो कृष्ण बच्चा जो है वो क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। गीतापति भगवान, गीता माता का भगवान बन जाता है। आज सारी दुनिया में यही परंपरा चल पड़ी। क्या जो पत्नियां हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ा बच्चा जब जन्म ले लेता है, तो सारा बुद्धि वो बच्चे में चला जाता है, पति की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। होना क्या चाहिए?
है? एग्रीमेंट किसके साथ किया? जब आरंभ में एग्रीमेंट किया था तो पति के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम जीवन में तुम्हारी सहयोगिनी सहचरी बन के रहेंगे, जीवन संगिनी, जीवन भर साथ निभाएंगे, उसको कहते हैं जीवन संगिनी। तो वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। एग्रीमेंट तोड़ने वाले को सच्चा कहेंगे या झूठा कहेंगे? हाँ? क्या कहेंगे? हैं? झूठा ही कहेंगे। तो वो प्रकृति का जो दूसरा रूप है अपरा प्रकृति, उसका शास्त्रों में नाम दिया है दिति। क्या? खंडित हो गई, उसने अपने एग्रीमेंट को खंडित कर दिया। एक अव्वल नंबर है अदिति। अदिति माने जो एग्रीमेंट को नहीं तोड़ती है, खंडित नहीं करती है, निभाती है। संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात क्या है? संबंध जीवन भर निभाना बड़ी बात है। तो ये फाउंडेशन का टाइम है। इस फाउंडेशन टाइम में अच्छे स्वभाव संस्कार धारण करने वाली आत्मा, उसको प्रेफरेंस मिलता है ड्रामा प्लेन अनुसार ऊंचे नंबर का मन का बनने का। तो वो एक का नाम हो गया लव और दूसरे का नाम हुआ कुश। ये आत्मिक रूप में नाम है ना? तो राम बेहद का और उनके बच्चे लव कुश। यहां उनके कह के बहुवचन क्यों कर दिया? राम और उसके बच्चे कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एक राम कहेंगे तो उसके बच्चे हैं। अब यहां कहा उनके बच्चे, तो राम एक या दो? कम से कम दो। तो दोनों तरफ बाबा ने ढपली बजा दी। क्या? राम निराकार भी और राम साकार। राम बाप को कहा जाता है। अब कौन सा बाप? दोनों ही बाप। निराकार आत्माओं का भी बाप राम, और साकार जो शरीर धारण करते हैं उन आत्माओं में से कोई राम है, उसको भी मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। इसलिए उनके शब्द बोल दिया। उनके बच्चे लव और कुश। भाई राम को बेहोश कर दिया या फलाने को बेहोश कर दिया? क्या? माया तो किसी को छोड़ती नहीं, चाहे राम हो चाहे राम का भैया हो। क्या? बड़ा बच्चा हो या बड़े बच्चे का छोटा भाई हो, आत्मिक रूप में माया किसी को छोड़ती तो है नहीं। तो बोला भाई राम को बेहोश कर दिया या फलाने को बेहोश कर दिया। अच्छा, फिर वो हनुमान ले आया संजीवनी बूटी। क्या? वो हनुमान ने क्या किया? ऊंची स्टेज में गया है? उसने बाप को तो पहचान लिया था, तो बाप को पहचान करके याद करेगा असली। तो ऊंची स्टेज में गया, परमधाम वासी बाप को पहचाना, जो परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेता है। तो संजीवनी बूटी ले आया। क्या ले आया? हाँ? कहां से ले आया? कहां से ले आया संजीवनी बूटी? हनुमान, हनुमान की आत्मा परमधाम से ले आई, ऊपर से। अच्छा है? अरे परमधाम तो इस सृष्टि पर उतार लिया। क्या?
कृष्ण वाली उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा तो जो आत्माओं का बाप है, उससे तो उसको वर्षा मिलना ही नहीं है। क्या कौन सी ऊंची स्टेज में गया? शिव बाप जहां रहते हैं उस ऊंची स्टेज में गया, या शिव बाप का बड़ा बच्चा जो परमधाम को इस स्टेज पर उतार देता है, वहां गया है? अरे कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा की पहुंच कहां तक है? शिव निराकार तरफ है या साकार तरफ है? भले अज्ञानी जीवन में तो निराकार को याद किया, लेकिन पता तो रहता नहीं कौन सी बिंदी बाप है, कौन सी बिंदु रूप आत्मा बाप के रूप में वर्षा देने वाली है मुक्ति जीवन मुक्ति में, वो याद ही बेकार हो जाती है। क्या जिस बाप से मनुष्य सृष्टि में वर्षा मिलता है, तो मनुष्य सृष्टि का बाप होना चाहिए। कोई भी धर्म पिता को राजाई का वर्षा मिलता है तो कौन से बाप से मिलता है? चाहे ब्रह्मा हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हो, उनको धर्म पिता ने धर्म स्थापन किया। फिर जब उनकी ज्यादा तादाद हो जाती है, लाखों की तादाद में, तब उनकी राजाई चलती है। तो वर्षा कौन देता है राजाई का? मनुष्य सृष्टि का बाप वर्षा देता है ना? तो मनुष्य सृष्टि का बाप तो कौन है? जगत पिता आदम, शंकर, जिसके नाम के साथ शिव जोड़ा जाता है, वो शिव स्वरूप बन जाता है। उसकी यादगार में शिवलिंग की पूजा होती है, नहीं तो शिव को तो लिंग होता ही नहीं। होता है? वो तो निराकार है, उसको लिंग कहां से आएगा? तो साकार मूर्तिमान स्वरूप शंकर है, उसको लिंग भी होता है। उस लिंग की इसलिए पूजा होती है कि वो ही एक मनुष्य आत्मा इस सत्य रूपी रंगमंच पर है जो काम इंद्रिय को पूरा 100% जीत लेती है। इसको कहते हैं कामदेव। क्या? कामदेव को भस्म कर दिया। अब कोई देवता ऐसा थोड़ा ही होता है, अपने अंदर की कमजोरी को भस्म कर दिया। तो वही जो शंकर है, साकार रूप में राम वाली आत्मा है, उसमें एकाकार दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, एकाकार हो जाती है। उसी का नाम हनुमान पड़ा। तो हनुमान ले आया संजीवनी बूटी पहाड़ की ऊंची स्टेज पर जाकर। कहां से ले आया? परमधाम से ले आया। कौन से परमधाम से ले आया? जहां शिव रहते हैं वहां से ले आया, या बच्चों में, शिव के बच्चों में जो बड़ा बच्चा आत्मिक रूप में है शंकर, वो परमधाम को सबसे पहले इस सृष्टि पर उतारता है। उस परमधाम की स्टेज पर गया और संजीवनी बूटी ले आया। क्या बोला ना? जो बेहोश कर दिया था बाबा ने बोल दिया था राम। अब ब्रह्मा बाबा तो रामायण के इतने ज्ञाता थे नहीं, तो उन्हें तो याद नहीं आया कि संजीवनी बूटी किसके लिए ले आया, तो राम का नाम बोल दिया। फिर बोला ये झूठ हो सकता है, तो फलाने को ले आया। तो वास्तव में है लक्ष्मण की बात है। किसकी बात है? लक्ष्मण की बात है। लक्ष्मण कौन है? जिसने लक्ष्य को मार लिया, वो ही लक्ष्मण है। कैसे भी करके मार लिया। लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? जो
कलयुग के अंत में आत्मा कलाहीन बन जाती है, वो कलाहीन आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाए देवता। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। नर से 16 कला संपूर्ण नारायण बन जाए। तो इस मनुष्य सृष्टि में जब सतयुग आरंभ होता है एक्यूरेट, तो वो सृष्टि का पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण बन जाता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को तो पहले ही साक्षात्कारों से पता लग गया कि नई सृष्टि में मैं कृष्ण के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला हूं। तो संजीवनी बूटी ले आया। किसके लिए ले आया? लक्ष्मण के लिए ले आया, जिसको बाबा ने कहा फलाना। कौन हुआ लक्ष्मण? कौन हुआ लक्ष्मण? ब्रह्मा बाबा लक्ष्मण हुआ। ब्रह्मा बाबा कैसे लक्ष्मण हुआ भाई, समझाओ। उसने भी तो 16 कला संपूर्ण नर से नारायण बनने का लक्ष्य ले लिया कि नहीं? उसके बाद जो भी आत्माएं जन्म लेंगी वो कुछ न कुछ 0.001% भी हो सकती है कि नहीं, नीची स्टेज वाले, या 0.1% की हो सकती है कि नहीं। तो वो तो अव्वल नंबर हो गया नर से नारायण। भले अगले जन्म में बनता है, लेकिन 16 कला संपूर्ण तो बना ना, पक्का देवता तो बन गया। तो बताया लक्ष्य पूरा कर लिया उसने। कैसे पूरा कर लिया है? बाप से लक्ष्य ले लिया, पूरा संपन्न पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा ले लिया। कैसे ले लिया? उसने क्या किया? कैसे किया? बाप के पास सबसे नजदीक रहा। क्या कहा? अरे गले ही पड़ गया। कौन गले पड़ जाता है शंकर के? है? कौन गले पड़ जाता है? वासुकी नाग। क्या? वसु का, वसु माने धन संपत्ति, अखूट धन संपत्ति को कहते हैं वसु। क्या? शास्त्रों में कृष्ण भगवान के नाम का, बाप का नाम क्या दे दिया? वसुदेव। वसु माने अखूट ज्ञान की धन संपत्ति, देव माने देने वाला। तो शिव ही, तो शिव ने ही तो बोल दिया लाड़ला बच्चा। किसका लाड़ला बच्चा? बोलो। शंकर का ही लाड़ला बच्चा है, शिव का लाड़ला बच्चा नहीं है। हैं? शिव का भी लाड़ला बच्चा है, इसलिए कि शिव प्यार का सागर है, प्यार का स्वरूप है। 100% प्यारा पार्ट बजाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल ने भी कैसा पार्ट बजाया? प्यार का पार्ट बजाया। कोई बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे एडवांस का हो चाहे बेसिक नॉलेज वाला हो, ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा से हमको प्यार नहीं मिला है। तो ऐसा प्यार का प्रतिरूप का जो पार्ट बजाए, वो शिव बाप के समान प्यारा पार्ट का पार्ट बजाने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो बताया उनके बच्चे, जिनके बच्चे साकार राम और निराकार राम, दोनों के बच्चों में जो लव और कुश हैं, उनमें बढ़िया का बढ़िया पार्ट लव का हुआ, प्यार का पार्ट बजाने वाला। तो कैसा प्यार, कैसा पार्ट? गले लिपट गया, गले पड़ गया। क्या? गले कैसे पड़ जाता है?
कोई बाप होता है, उसके घर में बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो गले पड़ गया? है? हाँ, गले पड़ गया। कैसे पड़ गया गले? जहां जीत वहां जन्म। क्या पिछले जन्म में उस आत्मा ने जीत पाई है। वो आत्मा जहां जाकर के बच्चा बनेगा, उस आत्मा ने बाप के ऊपर जीत पाई है, तो उस बाप का सारा वर्षा ले लेगा। नहीं समझ में आया? जो भी जिंदगी भर धन संपत्ति कमाई है, उसका सारा वर्षा बच्चे को देके जाएगा। जन्म देता है, पालन पोषण करता है, पढ़ाई पढ़ाता है, ऊंची पोस्ट पर बैठाता है, दुकान की गद्दी संभालने की ऊंची पोस्ट पर बैठा दिया, और फिर शरीर छोड़ता है तो सारा सब कुछ कमाया हुआ बच्चे। वो बच्चा वर्षा लेने के लिए गले पड़ गया कि नहीं है? तो ऐसे ही वो वासुकी नाग है। क्या वो वासुकी नाग गले पड़ गया, वर्षा देना ही पड़ेगा, गले पड़ा हुआ है। तो बताया संजीवनी बूटी ले आया हनुमान और खड़े हो गए। क्या कौन खड़े हो गए? वही, कोई दूसरा थोड़ी संजीवनी बूटी ज्ञान का लाता है। जो मनन चिंतन मंथन करता है, क्या उसी का ज्ञान हो जाता है। तो मनन चिंतन मंथन ऊंची स्टेज में जाके करेगी आत्मा, या गड्ढे में रह के करेगी? देवभान के गड्ढे में रहकर तो नहीं करेगी। तो ऊंची स्टेज में जब जाती है आत्मा, तो मनन चिंतन मंथन विस्तार से होता है, गहराई से होता है। तो वही ज्ञान का भंडार मनन चिंतन मंथन से वो आत्मा स्वयं लाती है हनुमान, है? और खड़ा हो गया ना पुरुषार्थ में। क्या जो नई दुनिया की स्थापना करने का काम है, उस काम में खड़ा हो जाता है। ओम।